नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि आज 18 नवंबर है और भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है पैदल चलने का, उसमें कई महाराष्ट्र से ऐसे भी नेता है जो यहाँ मौजूद है शेगांव में। बबलू देशमुख पर हूँ जहाँ राहुल गांधी ने अभी जनता को संबोधित किया है और हम लोग शेगांव में हैं। शेगांव आज शुक्रवार है, 18 नवंबर है और शेगांव से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर। जी, हम शेगांव में हैं और मैं नागपुर में रहता हूँ और आप अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। एक अचलपुर क्षेत्र के अमरावती जिले से अचलपुर क्षेत्र से। तो मैं एक अचलपुर क्षेत्र का एक नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मैं आपसे एक सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अचलपुर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अचलपुर में वो उद्योग नहीं है। रोटी रोजी कमाने के लिए 3 किलोमीटर दूर, सुनिए मेरा सवाल, 3 किलोमीटर दूर परतवाड़ा जाना होता है। तो बबलू देशमुख जी अगर चुन के आते हैं आमदार में या आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप चुनकर आते हैं, तो क्या अचलपुर वासियों के लिए क्या रोजगार की योजना कर सकते हैं? 20 साल हो गए हमारा जो गारोड़ी है, जो कड़ू है, जो आमदार वहाँ का कड़ू है, 2.5 साल मंत्री रहा हुआ है। 20 साल में 4 बार मंत्री है, यानी 20 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये 20 साल अगर मेरे को अगर मिल जाते तो ये 20 साल में ऐसा एक आधा प्रोजेक्ट खड़ा कर देते थे कि सुशिक्षित बेकार कम से कम 10-15 हज़ार लग जाते। इसने सिर्फ गारूड़ी के सिवा कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को स्वप्न बताया, वोट लिए और अपना पेट भर दिया। बिल्कुल। जब मौजूद है शेगांव में, बबलू देशमुख जी भी है जो आज भारत जोड़ो यात्रा में शेगांव में मौजूद आई है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत भारत जोड़ो यात्रा में। क्या लगता है आपको, भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से लोग जुड़ेंगे और क्या फायदा होने वाला है भारत में? भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का सवाल नहीं, जुड़ गए लोग जी। 7 तारीख से महाराष्ट्र में आई हुई है, नांदेड़ से शुरू हुई, अभी शेगांव में आई। आज की सभा आप देख रहे हैं, ये शेगांव के अंदर अभी ऐसी सभा कभी पहले नहीं हुई और इसके बाद भी नहीं होंगे। मेरे ख्याल से कम 5 लाख पब्लिक, इससे ज़्यादा जितने लोग सभा में थे उतने बाहर थे बैठे हुए, जगह फुल हो गई थी। इतना राहुल गांधी को लोग देखना चाहते हैं और इतनी अर्थव्यवस्था। लेकिन कुछ पार्टियां जो है वो विरोध भी तो जता रही है ना कि ये सब नहीं होना चाहिए करके। कुछ पार्टियां हैं, कुछ ताकत है नहीं, जो कुछ ताकत है वो बीजेपी की है, संघ की है, उसके खिलाफ ये यात्रा चालू है। 2014 से अभी तक जो हाल बीजेपी ने, संघ ने भारत का बना दिए है, उसको सुधारने के हिसाब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो वो लेके निकले हुए हैं। और लोगों का बोले, युवक बोला, सुशिक्षित बेकार बोले, सब लोग जो त्रस्त है, पूरा भारत त्रस्त है मोदी से, संघ से, बीजेपी से। वो सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी के पास भागदौड़ आए और भारत की परिस्थिति पहले जैसी, 2014 के पहले जैसी थी वैसी हमारे को दिन मिले, यही चाहते हैं। तो कुछ कहा ये भी जाता था, कुछ विरोधी पार्टियां ये भी कहती थी कि आज के बाद कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती, कांग्रेस मर चुकी है। उसके लिए स्पेशली बबलू देशमुख जी का क्या जवाब है? 2014 में यही नारा था, अभी भी यही नारा था। बीच में बहुत ही नारा था कि भाई कांग्रेस ख़त्म हो गया है। कांग्रेस ऐसी कैसी ख़त्म होंगी? कांग्रेस का इतिहास 2000 मेरे ख्याल से 130 साल का इतिहास है। ये भारत को कांग्रेस ने स्वतंत्र दिया, है। भारत के बाद, स्वतंत्र के बाद भारत को खड़ा करने में पूरा कांग्रेस ने 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, कांग्रेस ने पूरे भारत को खड़ा कर दिए। और खड़ा करने के बाद जो 2014 में पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम करके ये जो सत्ता आई हुई है, इसने पूरा भारत बेच दिया है। देखा यह जाता है कि ज़्यादातर कांग्रेसी जो है बुजुर्ग होते थे इंदिरा गांधी के समय। जब राजीव गांधी आए तो मध्यम वर्गीय जो जिनकी उम्र थी, एज कम या ज़्यादा, वो बीच में। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि आज देश का जो यंग है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है? नहीं, जो पहले स्वतंत्र के पहले भी युवक, सब बुजुर्ग, सब एक साथ कांग्रेस के साथ थे। उसके बाद भी युवक बुजुर्ग सब कांग्रेस के साथ थे। बीच में थोड़ा सा ये हो गया था, जो
बीजेपी ने और संघ ने जो जहर खोल दिया था तो युवक बाजू में निकल गया था। पर युवक के हाल इतने बेकार कर दिए हैं। अब युवक और बुजुर्ग दोनों साथ में अब देखते हैं ना, यहाँ सब बुजुर्ग हैं, ये युवक हैं, युवक भी है बुजुर्ग भी है। ये सभा में जितने युवक थे उससे कम बुजुर्ग थे। यानी अब युवक कांग्रेस के साथ बहुत ताकत से जुड़ा गया। बबलू देशमुख जी, हम शेगांव में हैं और मैं नागपुर में रहता हूं और आप अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। एक अचलपुर क्षेत्र के अमरावती जिले से अचलपुर क्षेत्र से। तो मैं एक अचलपुर क्षेत्र का एक नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मैं आपसे एक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि अचलपुर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अचलपुर में वो उद्योग नहीं है जहां अगर रोटी रोज़ी कमाने के लिए 3 किलोमीटर दूर, सुनिए मेरा सवाल, 3 किलोमीटर दूर परतवाड़ा जाना होता है। तो बबलू देशमुख जी अगर चुन के आते हैं आमदार में या आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप चुनकर आते हैं, तो क्या अचलपुर वासियों के लिए क्या रोजगार की योजना कर सकते हैं? 20 साल हो गए हमारा जो गारोड़ी है, जो कड़ू है, जो आमदार वहाँ का कड़ू है, 2.5 साल मंत्री रहा हुआ है। 20 साल में 4 बार मंत्री 4 बार मंत्री है, यानी 20 साल जी। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये 20 साल अगर मेरे को अगर मिल जाते तो ये 20 साल में ऐसा एक आधा प्रोजेक्ट खड़ा कर देते थे कि सुशिक्षित बेकार कम से कम 10-15 हज़ार लग जाते। इसने सिर्फ गारूड़ी के सिवा कुछ नहीं किए, सिर्फ लोगों को सपना बताया, वोट लिए और अपना पेट भर दी। बिल्कुल। जब कोई बात अगर मन से निकलती है ना, तो वाकई में वो शब्दों में एक तीर का निशान बन के निकलती है। आज एक गारोड़ी जो जिनका नाम नहीं लिया गया है, जो 4 बार आमदार रह चुके अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने कहीं ना कहीं विकास कार्य को रुका के रखा है, ऐसा बबलू जी देशमुख का कहना है। तो दोस्तों आगे बने रहिए मेरे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल पर, रियाज शेख के साथ। भारत जोड़ो यात्रा जो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहे और काफ़ी अच्छा यहाँ माहौल भी बनाया राहुल गांधी जी ने, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल जी की, वो एक नई दिशा देने वाला है और उनकी जो सोच है। सर पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बलवंत वानखड़े, आमदार दरियापुर विधानसभा। ये निश्चित तौर पे जो यात्रा है वो राहुल जी गांधी की, ये भारत को नई दिशा देने वाली है और इससे जो आज जो माहौल चल रहा है नफरत का, बेरोजगारी का और जो देश में जो चालू है, उसके खिलाफ राहुल जी अब निकले हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनकी ये जो यात्रा है, वो यात्रा सब जगह पर जो उत्साह मिल रहा अपने को देखने को, जो उनको भारी तादाद से लोग दिख रहे हैं। सर महंगाई की अगर हम बात करते हैं, तो जहां महंगाई को लेकर कांग्रेसी शोर मचा रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जैसी महंगाई बढ़ी है वैसा देश की तरक्की भी हुई है। वो जो बोल रहे उनका, जो मैंने जब हंसा तो हंसने की बात है। वो क्या कहते, महंगाई बढ़ रही नहीं, लोग ज़्यादा ले रहे, यानी उनके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही, ऊपर से जो उनका ये है। काय झालं काय भारताचं हे झालं 2014च्या आधी भारताची जी परिस्थिती होती त्याच्यापेक्षा कितीतरी आता खालून रुपयाचं मूल्य कमी झालं। आज तेव्हा भारताचा डॉलरची किंमत 45 रुपये होती, आज 85 रुपये आहे। तेव्हा मोदी सांगत होता कि भारत की हालत पतली हो गई, बोले रुपये की कीमत पतली हो गई, इसलिए भारत की हालत पतली हो गई। उस डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत इतनी पतली हो गई, बोले भारत की अब कैसी पतली हो गई, अब तो 85 रुपये है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए थे बबलू देशमुख जी। देश की हालत और उसकी व्यवस्था को लेकर अगर कई सवाल उठते हैं, तो यही सवाल उठते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे साथ बने थे अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से आमदार का भी इलेक्शन लड़ चुके बबलू भाऊ देशमुख जी, वो मौजूद थे। और शेगांव में आज 18 नवंबर दिन शुक्रवार शाम 7:30 बजे से TNN 24 न्यूज़ चैनल पर लगातार आप अपडेट देख रहे हैं। बनी रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, शेगांव।